उन्होंने बस पैसे निकाले ही थे और बाहर निकलने वाले थे। तभी अचानक उन्होंने देखा कि एक भारी भरकम आदमी दरवाजे के बाहर खड़ा है। वो एक जगह चुपचाप खड़ा था और लगातार उन्हीं की तरफ देख रहा था। तीनों लोग इतने डर गए कि बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाए। ठीक रात के 2 बजे थे। उस आदमी के हाथ में कोई एटीएम कार्ड नहीं था। ये साफ था कि वो पैसे निकालने नहीं आया था। टॉम ने तुरंत पुलिस को कॉल करने की सोची, लेकिन तीनों के पास फोन ही नहीं था। वो सब कार में ही छूट गए थे। जैक ने शीशे पर जोर से हाथ मारा और उस काले कपड़ों वाले आदमी से चिल्लाकर पूछा, तू चाहता क्या है? लेकिन वो आदमी कुछ नहीं बोला, बस घूरता ही रहा। वो सब आगे की कोई तरकीब सोच ही रहे थे। तभी दूर से एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आई और उस आदमी का ध्यान उस आवाज की तरफ गया। तीनों ने जल्दी से कांच के पास जाकर देखा कि बाहर क्या हो रहा है। तो उन्होंने देखा कि वो आदमी एक राहगीर पर झपटा और उसे गिरा दिया। ये देखकर उनके होश उड़ गए। अब उन्हें समझ में आ गया कि ये आदमी कोई कातिल है। अब उन्होंने जल्दी से इमरजेंसी अलार्म का बटन ढूंढना शुरू किया, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिला। जब उन्होंने दोबारा बाहर देखा तो वो आदमी फिर से उन्हीं को घूर रहा था। टॉम ने लीसा से कार की चाबी मांगी। अगर वो हिम्मत करके कार तक भाग जाए तो शायद बच सकता है, लेकिन जैक ने मना किया। अगर उस आदमी के पास बंदूक हुई तो ये सीधा मौत को बुलावा होगा। टॉम गुस्से में फिर से कांच पीटने लगा। अगर जल्दी कोई तरकीब नहीं निकाली तो सब वहीं ठंड में जमकर मर जाएंगे। इस बीच जैक ने सुझाव दिया कि एटीएम मशीन तोड़ देते, शायद तब अलार्म बच जाए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कितना भी मुक्का मारा, लात मारी, मशीन पर कोई असर नहीं हुआ। वो सब फिर से मायूसी में डूब गए। अब टॉम ने लीसा से कहा कि अपने कानों की बाली उतारो और जैक से कहा कि अपनी घड़ी निकालो और साथ में जो $500 थे वो सब एक लिफाफे में डाल दी। शायद वो आदमी इन चीजों को लेकर वहां से चला जाए। टॉम ने धीरे से दरवाजा खोला और लिफाफा उस अजनबी के सामने फेंका। वो आदमी जैसे ही झुककर लिफाफा उठाने लगा, टॉम तेजी से कार की तरफ दौड़ा। लेकिन जब उसने देखा तो पता चला कि कार की वायरिंग पहले ही काट दी गई थी। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। उसने जल्दी से लीसा का बैग खोला और उसमें से एक फोन निकाला ताकि पुलिस को कॉल कर सके। लेकिन कॉल करने से पहले ही वो आदमी फिर से उसके सामने खड़ा था। टॉम डर के मारे तुरंत दूसरी तरफ के दरवाजे से भागा। फोन वहीं गिर गया। वो घबराकर फिर से उसी रूम में वापस आ गया और ठीक उसी वक्त लीसा के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया